नमस्कार, मैं मनीषा और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज़ 24। नाइजीरिया ने ट्विटर को अनिश्चितकाल के लिए बैन कर दिया तो भारतीय सोशल मीडिया कंपनी कू मौके का फायदा उठाने में जुट गई है। कू के साथ संस्थापक अपराइम मेयर राधा कृष्णा ने शनिवार को ट्विटर पर कहा कि उनका प्लेटफॉर्म नाइजीरिया में उपलब्ध है और वहां के स्थानीय भाषा में भी सेवा देने पर विचार कर रही है। बेंगलुरु आधारित कंपनी की माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को भारत में भी ट्विटर के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। राधा कृष्णा ने ट्वीट किया @को इंडिया नाइजीरिया में भी उपलब्ध है। हम वहां स्थानीय भाषा को भी लागू करने पर विचार कर रहे हैं। क्या कहेंगे? नाइजीरिया के राष्ट्रपति महमूद बुहारी का ट्वीट हटाए जाने के बाद अफ्रीकी देश ने ट्विटर पर अनिश्चितकाल के लिए बैन लगा दिया। इस पोस्ट में उन्होंने क्षेत्रीय अलगाववादियों को चेतावनी दी थी। नाइजीरिया में ट्विटर पर यह बैन ऐसे समय पर लगा है जब कंपनी का भारत में भी नए आईटी नियमों को लेकर सरकार के साथ टकराव चल रहा है। भारत सरकार ने शनिवार को ट्विटर को आखिरी मौका देते हुए कहा कि उसे हर हाल में नियमों को लागू करना होगा, नहीं तो अंजाम भुगतने को तैयार रहे। इस बीच केंद्र सरकार के कई मंत्रियों ने कू पर अपना अकाउंट बना लिया है। पिछले महीने कू के साथ संस्थापक राधा कृष्णा ने कहा था कि उनकी कंपनी फंड एकत्रित करने के लिए निवेशकों के साथ संपर्क में है और 3-4 महीने के भीतर डील हो सकती है। ट्विटर के इस प्रतिद्वंदी के यूजर्स में काफ़ी इजाफा हुआ है, लेकिन यह उससे काफ़ी पीछे है। मेहुल चौकसी के मामले में बारबरा जराबिका नाम की एक महिला मिस्ट्री गर्ल के रूप में उभरी है। कुछ लोग यह मान रहे हैं बारबरा जराबिका भगोड़े मेहुल चौकसी की गर्लफ्रेंड है और कुछ लोग यह भी मान रहे हैं कि बारबरा जराबिका ने मेहुल चौकसी को हनी ट्रैप में फंसाया, जिसके बाद उसका अपहरण हुआ था। हालांकि इन सब के बीच एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने बारबरा जराबिका को मेहुल चौकसी की गर्लफ्रेंड कहा है, जिसके साथ समय व्यतीत करने के लिए मेहुल डोमनिसिया आया था। वहीं मेहुल के वकील विजय अग्रवाल और मेहुल की पत्नी प्रीति का यह मानना है कि बारबरा जराबिका का इस्तेमाल भारत ने चौकसी को भटकाने और उसे एंटीगुआ से बाहर लाने के लिए किया है, ताकि उसे डोमिनिसिया से वापस भारत लाया जा सके। द इंडियन एक्सप्रेस से एक साक्षात्कार में मेहुल चौकसी की पत्नी ने कहा कि मॉर्निंग वॉक करने के दौरान उनके पति की दोस्ती बारबरा जराबिका से हुई थी। 23 मई को मेहुल ने बारबरा को एंटीगुआ के जॉली हार्बर के नज़दीक स्थित अपने अपार्टमेंट में डिनर के लिए बुलाया था। यहीं से 8-10 लोगों ने मिलकर मेहुल चौकसी का अपहरण किया था और उनकी बुरी तरह से पिटाई भी की थी। पत्नी के मुताबिक बारबरा एंटीगुआ से ताल्लुक नहीं रखती और हो सकता है कि वो यहाँ घूमने आई हो। बारबरा एंटीगुआ में मेहुल चौकसी के अपार्टमेंट से थोड़ी ही दूर पर रहती थी और उसे खुद के बारे में बताया था कि वो प्रॉपर्टी रिनोवेशन के काम से जुड़ी हुई है। मेरे पति के अपहरण के बाद वो अचानक गायब हो गई। अगर वो इसमें शामिल नहीं थी तब उसे इसके बारे में एंटीगुआ प्रशासन के सामने खुलकर सामने आना चाहिए था और अपनी बात रखनी चाहिए थी। मेहुल चौकसी की पत्नी प्रीति इस बात को लेकर भी आशंका जताती है कि उस महिला का असली नाम बारबरा जराबिका ही है। उनका दावा है कि वो कभी भी बारबरा से नहीं मिली है। उनका यह भी कहना है कि सोशल मीडिया पर उनके पति के साथ जिस महिला की तस्वीर सामने आ रही है, यह वो महिला नहीं है जिससे उनके पति की दोस्ती थी। यहाँ आपको बता दें कि जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर नज़र आ रही है वो बारबरा जराबिका नाम से बनाए गए एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर मौजूद है। बारबरा के लिंक्डइन प्रोफाइल से यह पता चलता है कि वो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एजेंट के तौर पर काम करती है। उसके प्रोफाइल में इस बात का भी जिक्र है कि उसने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है। यह भी बताया जा रहा है कि यह महिला बुल्गारिया की रहने वाली है। और आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए जनता की आवाज़ न्यूज़ 24 पर बने रहें।